जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू सनी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। देखो, अपना 8th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड चैप्टर में 3.3 अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। तो सीरियल वाइज आपको समझते हुए आना है। सीरियल वाइज अगर आप नहीं आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप सीरियल वाइज आओ, स्टडी करते हुए आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा 3.3 का। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक मिनट, पसीने आते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, ये आपके पास डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया, टाइम वेस्ट ना हो आपका। इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, देखो RISK ये वाला, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। और CLUE ये क्लू, देखो ये क्लू भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको एक एंगल समझाता हूँ, एंगल, क्योंकि वहां पर काम आएगा। आपके पास यहाँ पर पता होता है, कोई भी ये क्रॉस है, ये एंगल आपके पास 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली नहीं, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को देखो, ये 70 तो ये भी आपका 70 हो। क्रॉस में अगर कभी भी बन जाए तो ये 70 तो ये भी 70, ये 50 तो आपका ये भी आपका क्या होगा, 50 होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये यहाँ पर काम आएगा। कहाँ पर दिख रहा है ये क्रॉस वाला शेप, ये क्रॉस वाला शेप देखो, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, यानी आपके यहाँ काम आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, यानी क्रॉस कहीं पर भी बन जाए, कैसा भी क्रॉस बन जाए, ये अगर आपका 80 है तो ये आपका 80 होगा, ये आपका 20 है तो ये भी आपका 20 होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए अपन, ये आपके पास क्या दे रखा है, पहले लिखते हैं। गिवन रिस्क एंड क्लू आर 2 पैरेललोग्राम, ये आपके पास गिवन है। और आपके पास एंगल के की वैल्यू आपके पास गिवन है। एंगल के की वैल्यू 120 है, गिवन है, ठीक है। और एंगल एल की वैल्यू भी आपके पास कितनी गिवन है, 70 गिवन है। इन दोनों का इन दोनों का यूज करना है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों पैरेललोग्राम को मैं अलग अलग कर लेता हूं। देखो इसको अलग करता हूं, रिस्क को देखो यहाँ, ये ऐसे बनेगा रिस्क, ये वाला रिस्क, ये डैश डैश की फॉर्म में बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका रिस्क RISK, और इस क्लू को मैं अलग करता हूं तो ये ऐसे बनेगा। इस क्लू को मैं डैश डैश की फॉर्म में बना देता हूं, CLUE, आपका एक क्लू है। तो ये 120 है, ये आपका 70 है। आप पैरेललोग्राम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जितनी साइड्स ये उतनी साइड ये, जितनी साइड ये जितनी साइड ये, जितनी साइड ये उतनी ही साइड ये। और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर साइड्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एंगल्स का खेल चल रहा है, तो साइड्स अपन भूल जाएंगे। यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर साइड्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो साइड्स को इग्नोर करेंगे और किस पे फोकस करेंगे, एंगल पे फोकस करेंगे। अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, यानी के की वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू होगी नहीं होगी। यानी यहां पर लिखेंगे वी नो दैट अपोजिट, यहां पर लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल के इक्वल क्या आएगा, आई आएगा। तो एंगल आई और के, एंगल आई इक्वल टू एंगल के आएगा। तो एंगल आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी है, 120। तो आपके पास आई की वैल्यू आ गई 120, आई की वैल्यू आपके पास आ गई 120, ओके। इसी तरह आपके पास ये कितना है, 70 है, तो ये देखो आई की वैल्यू 120 आ गई ना, तो यहाँ पर भी आई है तो मैं 120 पुट कर दूँ। यहाँ पर एल की वैल्यू 70 है तो ई की वैल्यू भी 70, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जिस प्रकार से आपने, जिस टाइप से आपने ये किया, उसी टाइप से ये करेंगे। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल के, सॉरी एल, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल एल। एंगल ई की वैल्यू तो आपको निकालनी है, क्योंकि एंगल यू की ई की वैल्यू निकालनी, क्यों निकालनी, क्योंकि किसकी हेल्प से निकलेगी, ये आपके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जितना आपका एल होगा उतना ही आपका ई होगा। तो एल कितना है, 70, ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई, आई नहीं आई, आपके पास ई की वैल्यू यहाँ पर आ गई 70। तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, ये 70 है, ई की वैल्यू कितनी है, 70 है। आपके पास आई की वैल्यू आ गई, कितनी है, 120। ई की वैल्यू आ गई
आपके पास कितनी है 70। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की। अभी x तो अपन अभी पहुंचे नहीं। अब एक चीज और बताइए आप, ये कितने डिग्री का एंगल होता है ये आपका। अब आपको सर ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट पे कितने डिग्री का एंगल होता है। स्ट्रेट पे आपका होता है 180 का, होता नहीं होता, होता है। तो ये 120 का है तो ये कितने का होगा 60 का, क्योंकि जब भी तो 180 का होगा। यानी इसको मैं अब मिटा देता हूं, जिससे मैं आपको समझाने के लिए यूज लिया था। तो यहां पर लिखेंगे बाई स्ट्रेट एंगल। बाई स्ट्रेट एंगल, तो यहां पर मैं कर देता हूं ये, ठीक है। क्या आएगा 120 प्लस में ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। y इक्वल टू 180 होगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी 120 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60। तो ये 60 आ गया, ये कितना आ गया 60 आ गया। ओके, अब एक चीज और बताइए, आपके पास एडजेसेंट एंगल्स की, देखो इसमें एंगल्स का खेल है सारा, तो पूरा बहुत ध्यान से करना। ये 70 है तो ये कितना का होगा। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल यानी एक ही लाइन पर दो एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 होता है, होता नहीं होता, होता है। तो ये आपका 70 है तो ये कितना होगा 110। यानी वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। यानी एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं मान लेता हूँ सी रहने देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू 70 प्लस में 180, आपके पास सी वाला पोर्शन 180 माइनस में 70, यानी एंगल सी कितना आएगा 110 आएगा। अब देखो एक चीज मैं गलती का यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सी नहीं बोल सकता, सी तो ये पूरा एंगल है, ये सी तो आपका पूरा एंगल है। तो इसे सी ना बोलकर एल सी ई बोल सकता हूँ, इसे क्या बोलूंगा LCE, LCE बोलूंगा। अब आप सर ये क्या बोला आपने, ये चीज समझ में नहीं आई। एंगल्स तो आपका पहले का छपा हो रहा था, ऊपर से आपका LCE आ गया, कैसे करें सर, पहले ही इतने सारे एंगल्स निकाल रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपसे आपने एक नई चीज रोक बता दी, क्या बता दी LCE। LCE बोल रहा हूँ तो मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर ICE बोलता तो मैं इस वाले एंगल की बात करता। समझ गए, आपको ये पता चल गया होगा। ICE बोल रहा हूँ तो इस वाले एंगल की, ये वाला पोर्शन बात कर रहा हूँ। LCE बोल रहा हूँ तो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसे एंगल सी नहीं बोल सकता, क्योंकि एंगल सी तो ये पूरा एंगल हो जाता है पूरा, ये तो गलत हो जाता ना, इसलिए मैंने इसको LCE बोला। आपके पास ये कितना आ गया 110 आ गया, ये आपके पास 110 आ गया। अब वापस स्ट्रेट एंगल से, ये 110 है, स्ट्रेट एंगल पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 का। तो ये कितने का होगा 70 का होगा, ये कितने का होगा 70 का होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ जेड, इसको मैं मान लेता हूँ जेड। तो जेड आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कमेंट, पहले यहाँ तक नोट कीजिए फिर आपको अगला पोर्शन करवाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो ये आपका यहाँ पर क्या है जेड, जेड प्लस में 180, जेड प्लस में 180 सॉरी 110, 110 इक्वल टू क्या होता है 180 होता है नहीं होता, होता है। तो जेड की वैल्यू 180 माइनस में 110 हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे 110 का, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई। आपके पास जेड की वैल्यू आ गई 70। अब आप इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो आप ओ। आपके पास एक ट्राइंगल निकलेगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो ये मैं बताता हूँ ट्राइंगल क्या निकलेगा। ये वाले स्ट्रेट लाइन थी ओ आई सी, ओ आई सी आपके पास ट्राइंगल है ही नहीं। ओ आई सी आपके पास ये 60 आ गया, ये वाला 60 आ गया, और ये कितना आ गया 70 आ गया। तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, आप इजीली निकाल सकते हो। इसको मैं नाम दे दूंगा ए। इस एक्स को निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है सोच लो। तो देखो ये सारा खेल इस एक्स का है, ठीक है, तो पूरी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी तभी ही आपका एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, क्या नाम दे दूंगा ए। तो ये 60 है, ये 70 है, तो ये आपके पास ट्राइंगल के तीनों एंगलों को समझाते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। वी नो दैट सम ऑफ all angles of triangle is equal to 180, ये आप अच्छी तरह जानते हो। इसको मैं मिटा देता हूं, यानी ये 60 प्लस में 70 प्लस में ये वाला एंगल, इसको मैंने क्या नाम दे दिया ए नाम दे दिया ए। तो
ए इक्वल टू कितना होता है 180 होता है, तो 60 प्लस 70 130, 130 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ए की वैल्यू 180 माइनस में 130, ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास 50 आ गई, ए की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। अभी तक आपने कम से कम 5 से 6 एंगल आपने निकाल लिए, फिर भी आपका आंसर नहीं आया, लेकिन अब आपका आंसर आ गया। अब आपको एक क्रॉस शेप दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही? अब लिखोगे लास्ट, वी नो दैट, लास्ट वाला पोर्शन वी नो दैट, क्योंकि इसमें वी नो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया इसके अंदर, लेंथी है लेकिन ईजी है, लंबा है लेकिन ईजी है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वी नो दैट एंगल ए एंड एंगल एक्स इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो है या नहीं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, और यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, आपस में इक्वल होंगे, तो आपस में इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, a की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली, कितनी है 50, तो यानी x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। आपको ये वैल्यू निकालनी थी, आपको ये वैल्यू निकालनी थी, ये था सारा प्रोसेस। इस एक क्वेश्चन को निकालने के लिए कितने सारे एंगल्स आपको निकालने पड़े, यानी सारा खेल मेहनत का है। इतना आसान नहीं था ये क्वेश्चन जितना आप समझ रहे थे, लंबा है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज ये एक्सरसाइज फ्री कर देंगे, एक्स 3.3, फिर कल 3.4 अपन फिनिश कर लेंगे। ये आपके सारे एग्जाम, सारे क्वेश्चन हो गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ लिया आपने, तुरंत आंसर आ गया था आपका, जैसे लास्ट स्टेज पे पहुंचे, वैसे ही एक चीज और समझना है, क्योंकि ट्रेपेजियम से रिलेटेड है और तीनों क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों उसी पे डिपेंड है कंप्लीट। अब देखिए, आपकी कोई भी दो लाइनें पैरेलल है, आपकी कोई भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं। पैरेलल कब होती हैं? कि सर पैरेलल तब होती हैं जब ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करे तब पैरेलल होती है। या इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, 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 सभी क्या होती है? सेम होती है। यानी कोई भी दो लाइनें पैरेलल तब होती है जब वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें या इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। एक कंडीशन और होती है पैरेलल लाइन, ये लाइन तो क्या होती है? पैरेलल। और ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सपोज ये आपने अगर 7th क्लास में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये मैंने आपके ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये कौन सी लाइन है? इस एल को बोलूंगा मैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, जिसे बोलते हैं तिरछी रेखा, ठीक है, तिरछी है। ट्रांसवर्सल लाइन बनाने के बाद आपके पास अंदर की तरफ दो एंगल बने, अंदर की तरफ आपके क्या दो एंगल बने, इनको बोलते हैं, इन दोनों एंगल्स का नाम होता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर तो है, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ तो है, कोई इंटीरियर एंगल और बोलेंगे, उस अंदर की तरफ है और ट्रांसवर्सल लाइन से बन रहे हैं तो इनका नाम होता है कोई इंटीरियर एंगल। अब आप सर आप समझा क्या रहे हो? पैरेलल का मतलब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन एक पेयर, एक लाइन का एक पेयर, यानी एक पेयर का लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है? पैरेलल होते हैं। तो को इंटीरियर क्या है सर, समझा रहे हो? तो ये लाइन पैरेलल तब होंगी जब आपके ट्रांसवर्सल लाइन से बने कौन से दो को इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन से बने दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी आप होगे सर आप इतना लंबा क्यों बता रहे हो, छोटा सा बता देते कि दो सीधी लाइन पैरेलल लाइन तब होंगी जब आप क्या करो, ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, उन ट्रांसवर्सल लाइन को, ट्रांसवर्सल लाइन से जब दो एंगल बनते हैं ना अंदर की तरफ, उन दोनों एंगल्स का अगर ऐड एक 180 आ जाए तब तो वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होंगी। ये आपका कहता है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन से बने दो एंगल का सम अगर अंदर वाले एंगल का सम, दोनों का सम 180 हो गया तो वो पैरेलल है, नहीं तो वो लाइन पैरेलल नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट कहता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या कह रहा है? ये एन है, ये के एल एम एन, ये 100 है, ये आपका 80 है। ओके, वो क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन
हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, एक्सप्लेन कीजिए कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। अब ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, एक पेयर लाइन का यानी अपोजिट साइड्स का पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल। और पैरेलल कब होती है, जब वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, कहने का मतलब पैरेलल वो है। ठीक है, तो इसे प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम प्रूव करने का मतलब आपको ये प्रूव करना है कि इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल प्रूव कर दिया तो ये ट्रेपेजियम भी प्रूव हो जाएगा। ये है खेल। तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इसको देखो मैं थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाता हूँ और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन बन रही नहीं बन रही। अब आपको कि सर आपने अभी तो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे बनाई थी, अरे मूर्खानंदन कोई जरूरी नहीं है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी बन सकती है। आप चाहो तो ऐसे बना लो, तब भी ये अंदर की तरफ एंगल बने, तब भी ये अंदर की तरफ एंगल बने। आपकी ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे बन सकती है, आपकी ऐसे बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है आपको ट्रांसवर्सल लाइन से। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को मैंने आगे ड्रॉ किया, इस लाइन को आगे ड्रॉ, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया। अब आपके पास एक दिख रहा होगा ट्रांसवर्सल लाइन, आपको दिख रही है, यानी वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, यदि को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाता है, देन अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तब अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो पहले इनका सम यानी एंगल एम प्लस में एंगल एन दे रखा, नहीं दे रखा, कितना दे रखा, 100 प्लस में 80, 180 हुआ नहीं हुआ, दोनों का सम 180 हो गया, दोनों का सम 180 हो गया। तो इसका मतलब के एल, देयरफॉर के एल अगर 180 हो गया तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो के एल पैरेलल टू एम एन, के एल पैरेलल टू एम एन, और के एल एम एन के पैरेलल हो गई तो ट्रेपेजियम क्या बोलता है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, अगर उस क्वाड्रिलेटर का एक पेयर का लाइन का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, तब वो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। यानी देन के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम। समझ गए, ये था खेल, नोट कीजिए, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड एंगल सी इन द फिगर। आपको फिगर दे रखा है, ये वाला, ठीक है, ए बी सी डी, आपके पास ये बी एंगल है, आपको सी फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है, इफ गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी ये वाली लाइन और सी डी सी, यानी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ट्रेपेजियम है, सीधी सी बात है, ट्रेपेजियम वाला कॉन्सेप्ट है। और ट्रेपेजियम में क्या कब होता है, जब कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब ट्रांसवर्सल लाइन का सम, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और ट्रांसवर्सल लाइन से दो एंगल बनेंगे, कौन से दो एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, उन दोनों का सम अगर 180 हो जाए तो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है। लेकिन इसने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया क्या है, ये पैरेलल है, और पैरेलल पहले ही बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखो ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है आपकी, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन तिरछी लाइन है या नहीं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये आगे बढ़ रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन बनी नहीं बनी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, और उसने बोल दिया पहले ही पैरेलल बोल दिया, और पहले ही पैरेलल बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोल दिया उसने कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, उसने पहले ही बोल दिया। तो आपके पास इसका कितना है, 120, तो ये कितना होगा, 60 होगा, बस यही तो बताना था। अब यहाँ पर इसको लैंग्वेज में सोल्व करना है। तो देखो गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेलल गिवन है, तो वी नो दैट
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। यानी को इंटीरियर एंगल यहाँ पर है, हेयर को इंटीरियर एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी आर को इंटीरियर एंगल। यहाँ पर को इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ट्रांसवर्स लाइन से जो एंगल बनते हैं ना, वो आपके क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हेयर किस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ? ए बी सी, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो हेयर एंगल बी एंगल सी आर को इंटीरियर एंगल। ए और बी सी क्या है? इंटीरियर एंगल है। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? इन दोनों का सम होना चाहिए 180। आपके पास एंगल बी कितना गिवन है? 120। आपके पास क्या है? गिवन है 120। तो एंगल सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस में 120 हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। बस यही तो करना था। यानी आपको कोई इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट आता है, ट्रेपेजियम वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नोट कीजिए। हो गया। अगला देखिए 12 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है, बस थोड़ा लेंथी है, लंबा है। चीजें वही आएंगी जो आपने 10th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में समझी है, वही आपके 12 वाले क्वेश्चन में आएंगी। 12 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिगर आपके पास है ये आपके पास फिगर है, ओके। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। देखो ये वाला डायग्राम, ये क्या है? 90 डिग्री का है, ध्यान रखना। आप उसने क्लियर कर दिया, ये 130 है। देखो अब की बार पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। इस बार उसने पैरेलल लाइन ऐसी जा रही थी, इस बार उसने पैरेलल लाइन को खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास पैरेलल लाइन ऐसे है। ये पैरेलल लाइन है आपकी, ये क्या है? आपकी पैरेलल लाइन है। उसने बोला क्या है आपके पास? फाइंड द मेजर ऑफ पी, एंगल पी की वैल्यू और एंगल एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आर तो आपके पास 90 गिवन है, ध्यान रखना। इफ एस पी और आर क्यू पैरेलल है, यानी दे दिया आपको। अब पैरेलल दे दिया तो सारा खेल क्लियर। तो गिवन पी एस या एस पी बोल दो, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, ये आपके पास गिवन है। तो वी नो दैट, वापस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, आपको ये पता है। अब आपको किस तरह यहाँ पर को इंटीरियर एंगल कौन से हैं? तो पहले पैरेलल लाइन आप पता करो। पैरेलल लाइन ये है, ये आपकी पैरेलल लाइन, ये आगे जा रही है, और ये वाली लाइन आपकी आगे जा रही है। तो ये वाली आपकी को इंटीरियर दिख रही नहीं दिख रही? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही नहीं दिख रही? ट्रांसवर्सल लाइन दिख गई, आप अब को इंटीरियर एंगल पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला और ये वाला को इंटीरियर एंगल है या नहीं? तो यहाँ पर हेयर एंगल P एंड एंगल Q आर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यानी एंगल P प्लस में एंगल Q कितना है? 180 है। तो एंगल P की वैल्यू आपके पास तो निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। Q की वैल्यू आपके पास गिवन है 130 इक्वल टू 180। तो एंगल P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस में 130, तो एंगल P कितना आ गया? 50। आपने एंगल P तो निकाल लिया 50। अब आपको क्या निकालना है? एस और निकालना है। अब आप एक चीज जानते हो कि कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे काइट हो, कैसा भी ट्रेपेज, कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो, आपके उस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। 360 होता है तो आपके पास तीन पता है ना, तो चौथा आप आराम से निकाल सकते हो। यानी सम ऑफ all angles of a quadrilateral
कितना होता है 360। अब देखो 360 है तो यानी एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R प्लस में एंगल S इक्वल टू कितना होगा 360। पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास है, पी की वैल्यू कितनी निकाली 50, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 130, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90, एस की वैल्यू निकाल लेंगे 360। यानी सारा खेल किस पे डिपेंड था, पी पे डिपेंड था, एस की तो अपने आप आ गई। तो ये देखो 30 130 और 50 180 180 और 90 180 और 90 270 270 प्लस में ये कितना होगा एस की वैल्यू 360 माइनस में हो जाएगा 270 उधर चला जाएगा तो एंगल एस की वैल्यू कितनी आ गई 90। यानी ये भी आपका क्या है 90 है, यानी ये 90 आ गई, ये 90 आ गई, ये 50 आ गई, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नोट कीजिए, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था, आगे ये मैंने आगे बढ़ाया था ना ट्रांसवर्सल लाइन को और इंक्लाइन को, ये आपको समझाने के लिए था, ये आपका हो गया, नोट कीजिए। तो आज का 3.3 अपन ने फिनिश कर लिया। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।